तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं खुद फॉलो करता हूँ। मेरा अगर टारगेट रहता है 50,000, अगर मेरा टारगेट रहता है 70,000, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं मेहनत करता हूँ और उसको मैं अचीव कर जाता हूँ। हे नमस्कार, मैं शहजाद की फाउंडर एंड CEO shehzadegroup.com। आज एक खास टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वो खास टॉपिक है कि किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। लक्ष्य को प्राप्त करने का सटीक तरीका है क्या। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ 4-5 स्टेप है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो गोल बनाना जरूरी है। गोल अचीव करना है तो हमको सबसे पहले गोल बनाना है कि मुझे 20,000 कमाना है कि 25,000 कमाना है कि लाख रुपए कमाना है। अगर मेरे पास गोल नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए मेहनत करूंगा। फिर तो वो ऐसा ही हो जाएगा कि मैं अंधेरे में तीर छोड़ रहा हूं। तो सबसे पहला है कि गोल डिसाइड करना है। गोल डिसाइड करने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, हमें एक्शन लेना है। जो हमने गोल डिसाइड किया है उसके प्रति हमें एक्शन लेना है, काम करना है। अब वो काम करने के बाद हमारे पास 2 रिजल्ट आ सकता है। 2 रिजल्ट क्या होगा, एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ। अगर मुझे 50,000 कमाना है, 50,000 कमाने का मेरा लक्ष्य है और मैंने उस 50,000 कमाने के लिए एक्शन लिया तो मेरे पास 2 रिजल्ट आएगा। पहला हो सकता है कि मैं अच्छे से एक्शन लिया हूं तो मैं उसको सक्सेस पा जाऊं, उसको प्राप्त कर जाऊं, 50,000 मेरे पास आ जाए और मेरा टारगेट अचीव हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि मैंने एक्शन जब लिया तो परफेक्ट तरीके से नहीं लिया तो मैं वो 50,000 को नहीं कमा पाऊंगा। अब इसमें क्या करना है, अब यहां पे आती है अगला स्टेप, वो है लर्निंग। सबसे पहले हमने गोल डिसाइड किया, गोल डिसाइड करने के बाद हमने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद हमारे सामने 2 रिजल्ट आ सकता है, या सक्सेस हो जाएंगे हम या हम फेल हो जाएंगे। सक्सेस हो गए तो वही चीज़ को रिपीट करते जाना है। लेकिन फिर अगर हमारे पास फेलियर आ गया तो उस फेलियर का क्या करना है। फेलियर के बाद आता है हमारे पास लर्निंग। जी हाँ, अगर हमने प्रयास किया और लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो बैठ नहीं जाना है। ये अपने आप को कोसना नहीं है, हमको ये देखना है कि कहीं ना कहीं हमने गलती किया है। उस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, वहां से ज़्यादा लर्न करेंगे, सीखेंगे। सीखने के बाद फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर से हमारे पास गोल आ जाएगा और फिर उस गोल के लिए मेहनत करना है। यहाँ पे मैं एक जॉब के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ये बिजनेस माइंडसेट वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मैं एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। अच्छा, इस सारे एक पिक्चर में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं, वो ये है कि किसी भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको मैं सेल कर सकूं। क्योंकि प्रोडक्ट जब सेल होगा तभी तो मेरे पास इनकम आएगा यार, राइट है। तो क्या कर सकते हैं अपन, एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे मन में एक टारगेट सेट है कि मुझे 25,000 रुपये कमाना है और मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 500 रुपया। जी हाँ, 500 रुपया। अब मेरा टारगेट है कि वो मुझे 25,000 रुपये कमाना है और मेरे पास एक प्रोडक्ट है बेचने के लिए, या प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकता है, जिसका प्राइस है 500। जिसमें कॉस्टिंग आता है उसको बनाने में या उसको बेचने में मेरा लागत जो लगता है वो मात्र लगता है 300 रुपया। 500 का प्रोडक्ट है, 300 रुपये मेरा लागत लगा और उसमें प्रॉफिट बच जाता है मेरा 200 रुपया। कितना? 200 रुपया। अब उस 200 रुपये को मुझे कमाना है। एक प्रोडक्ट सेल करूं, 500 मैं 500 का सामान बेचूं, उसमें से मुझे 200 रुपये मिल जाता है और मेरा एम जो है टारगेट 1 महीने का कमाने का है 25,000 रुपया। तो मैं उस 25,000 कमाने के लिए कितना प्रोडक्ट सेल करूं जिससे मेरे पास 25,000 रुपये आ जाए। कैलकुलेशन कीजिए आप। अगर मुझे 25,000 रुपये कमाना है और एक प्रोडक्ट के पीछे मुझे 200 रुपये मिलता है, 200 रुपये मिलता है, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 200 मतलब होता है 125 सेल करना पड़ेगा। अगर मैं उस 500 के प्रोडक्ट को 125 बार सेल कर दूं या 125 पीस सेल कर दूं तो मेरे पास हाथ में आ जाएगा 25,000 रुपया। अब एक ऑन एन एवरेज में हिसाब लेता हूं, महीने में होते हैं 30 दिन। 30 दिन में मान के चलो मैं 5 दिन छुट्टी कर लेता हूँ, बचते कितने दिन है? 25 दिन। अब
25 दिन में मुझे 125 प्रोडक्ट सेल करना है, 125 सेल निकालना है। तो डेली का कितना सेल हुआ? 125 डिवाइडेड बाय 25, एक दिन में मुझे करना है 5 सेल। अब यहीं से मैं उसको ट्रैक करते जाऊंगा कि मेरे पास अब 25 दिन है, 25 दिन में मुझे 25,000 कमाना है और हर दिन में मुझे 5 सेल करना है। अगर आपके पास टारगेट डेली अचीव हो रहा है, डेली 5 सेल हो रहा है, डेली 5 सेल नहीं कर रहा है, 5 सेल नहीं कर रहा है, 5 सेल नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाना आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। आप 25,000 रुपये महीने का कमा लोगे। और यदि कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 0 हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आप सही ट्रैक में नहीं हो। बिजनेस में पैसा कमाने का तरीका यही होता है कि एक टारगेट है आपके पास, मुझे एक्स अमाउंट कमाना है और मुझे एक प्रोडक्ट बेचने पर इतने रुपये प्रॉफिट है, तो मैं ये देख लूँ कि मैं कितना प्रोडक्ट सेल करूँ जिससे कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए। तो ओवरऑल यहाँ पे पिक्चर ये है कि एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट के लिए एक्शन लो, एक्शन लेने के बाद 2 रिजल्ट आएगा, या सक्सेस हो जाओगे या फेलियर हो जाओगे। सक्सेस पालोगे या फेल हो जाओगे। सक्सेस हो गया तो उसको रिपीट करते जाओ, फेलियर आ गया तो लर्निंग करो, फिर से गोल बनाओ, फिर से एक्शन लो। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं खुद फॉलो करता हूँ। मेरा अगर टारगेट रहता है 50,000, अगर मेरा टारगेट रहता है 70,000, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं मेहनत करता हूँ और उसको मैं अचीव कर जाता हूँ। अगर मैं अचीव नहीं कर पाया तो मैं फिर से लर्निंग मोड में आ जाता हूँ, सीखता हूँ कि कैसे करना है, ऐसा क्या गलती कर रहा हूँ मैं कि मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। वहाँ से फिर लर्निंग लेता हूँ, फिर से गोल सेट करता हूँ, फिर से एक्शन लेता हूँ, फिर से मेरे पास 2 चीज़ आ जाता है, सक्सेस या फेलियर। सक्सेस हो गया तो रिपीट करो, फेलियर आ गया तो लर्निंग करो। जितने भी बड़े लोग हैं सारे लोग यही फंडामेंटल यही रूल को यूज़ करते हैं। सो धन्यवाद आपके इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। साइनिंग आउट, शहजाद विकी। थैंक यू।